हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनपीटीसी चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले नेटवर्क और डिस्प्ले एड्स इन गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग से गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले नेटवर्क का आपको एग्जांपल दूँ तो डिस्प्ले नेटवर्क बेसिकली होते क्या हैं, जो भी हम अपने ऐड या फिर जब भी हम अपने ब्रांडिंग पर्पज़ के लिए ऐड रन करते हैं उनको हम डिस्प्ले नेटवर्क पर रन करते हैं। ओके, डिस्प्ले नेटवर्क पर हमारे ऐड अपीयर कहाँ पे होते हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ लिख के ही कुछ एक्सप्लेन करूँ तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले डिस्प्ले नेटवर्क। बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसे ब्रांडिंग पर्पस के लिए। ओके, ब्रांडिंग पर्पस के लिए वेयर और क्लाइंट वांट द मैक्सिमम एक्सपोजर फॉर देयर ब्रांड। तो कभी कभार क्लाइंट को बोलते होता है कि उसके पास अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो उसका मेन गोल होता है। कभी कभार क्या होता है कि क्लाइंट को चाहिए होता है कि मेरा एक्सपोजर तो हो और साथ ही साथ मेरी लीड्स भी जनरेट हो, तो उस केस में वो लीड से भी कंसर्न होता है। ठीक है, तो अब जब भी हम अपना डिस्प्ले ऐड क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है या फिर इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि हमारा ऐड अपीयर कहाँ पे होगा जो भी हम डिस्प्ले ऐड करें। तो बेसिक तो सबको पता होता है कि जो भी पार्टनर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना ऐड अपलोड होगा। और ये पार्टनर वेबसाइट्स कौन सी होती है? वो सारी वेबसाइट जिन पर वेबसाइट्स वेयर गूगल एडसेंस इज अप्रूव्ड। तो जहाँ पर जिन जिन वेबसाइट्स पर गूगल एडसेंस अप्रूव होता है उन वेबसाइट्स को हम बोलते हैं गूगल पार्टनर वेबसाइट। तो ये तो जनरल सबको पता होता है कि हमारे डिस्प्ले नेटवर्क पे जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो गूगल पार्टनर डिस्प्ले वेबसाइट्स पे होगा या गूगल पार्टनर वेबसाइट पे शो होगा। पर इसके अलावा हमारा ऐड और कहाँ पे शो होता है वो होता है हमारा वीडियो नेटवर्क्स पे। वीडियो नेटवर्क्स पे जो अपना ऐड शो होता है, साथ के साथ ऐप नेटवर्क्स पे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है कि वीडियो नेटवर्क्स और ऐप नेटवर्क्स जहाँ से गूगल एडसेंस उनका अप्रूव है, जहाँ यहाँ पे गूगल एडसेंस है अप्रूवल मिला हुआ है इनको, वहाँ अपना ऐड वो गूगल की पार्टनर साइट्स हो जाती है, सारे पार्टनर चैनल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारा डिस्प्ले कहाँ पे रन होगा, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे रन होगा। तो गूगल पार्टनर वेबसाइट्स, साथ के साथ वीडियो नेटवर्क्स और साथ के साथ ऐप नेटवर्क्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना ऐड रन होगा। और सेकेंड, किस इंटेंशन से या फिर किस ऑब्जेक्टिव से हम अपना ऐड क्रिएट करते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। व्हाट ऑब्जेक्टिव यू चूज डिस्प्ले नेटवर्क। तो देखो इसमें बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा कि हमें सिर्फ ब्रांड रिस्पॉन्स चाहिए या फिर ब्रांड का एक्सपोजर करना है। ठीक है, ब्रांड एक्सपोजर हमें क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ब्रांड पहुँचेगा। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा अपना ब्रांड का नाम पहुँचेगा। ब्रांड का नाम पहुँचेगा तो मतलब लोग बेसिकली अपने ब्रांड को एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज इन द सेंस उसका एक्सपोजर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड के बारे में जानने के लिए वो रेडी होंगे। ठीक है, तो जब हम ब्रांड एक्सपोजर ऐड रन करते हैं, अपना गोल या फिर अपना ऑब्जेक्टिव या अपना फोकस ब्रांड एक्सपोजर पर रखते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन आता है कि हम उसमें बिड कौन सी चूज करनी चाहिए। ठीक है, कि बिडिंग हम कौन सी लें। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम ब्रांड एक्सपोजर अपना ऐड रन करेंगे तो उस केस में जो हमारी बिड रहेगी वो आएगी व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, और इसे हम ये भी कहते हैं CPM। ओके, तो व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। अब जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस बिडिंग में कैसे आपका ऑब्जेक्टिव या गूगल आपको कैसे कब चार्ज करेगा। सपोज आपने अपना एक ऐड दिया, ठीक है, आपका ऐड पब्लिश हुआ किसी न्यूज़पेपर वेबसाइट पे या फिर किसी मीडिया चैनल पे। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि जी न्यूज़ की वेबसाइट पे आपका ऐड पब्लिश हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि आपकी बिडिंग थोड़ी कम थी, तो बिडिंग की वजह से आपका जो ऐड आया वो सबसे नीचे तब बॉटम पोजीशन पे, वेबसाइट की बॉटम पोजीशन पे आपका ऐड शो हो रहा है जो डिस्प्ले होता है। क्या होता है, जैसे कोई यूजर लैंड होता है तो लैंड होने के साथ साथ वेबसाइट पर पहले जो अप पोजीशन होता है, जो अपर पोजीशन होता है वो लोड होता है, फिर धीरे धीरे जैसे यूजर इंटरेक्ट करता है फिर नीचे वाले पोर्शन अपलोड होते जाते हैं। अब सपोज यूजर कोई लैंड हुआ जी न्यूज़ की वेबसाइट पे, जी न्यूज़ की वेबसाइट पर लैंड होने के बाद क्या हुआ कि अपर पोजीशन अपलोड होने के बाद यूजर नीचे वाले पोजीशन तक गया ही नहीं।
ठीक है, तो मतलब आपके ऐड में शो हुआ ही नहीं, आपके ऐड का इंप्रेशन नहीं आया, तो उस केस में गूगल आपको चार्ज नहीं करेगा। तो गूगल जब भी चार्ज करेगा, गूगल कब चार्ज करेगा, जब आपके ऐड पे एक इंप्रेशन आएगा, इंप्रेशन। ओके, तो गूगल इंप्रेशंस पे चार्ज करेगा, इंप्रेशन नहीं मिलेगा तो चार्ज नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्रांड एक्सपोजर चाहते हैं, ब्रांड को एक्सपोज करना है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है क्लाइंट जब चाहता है कि यार मुझे लीड्स भी जनरेट करनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ होती है कि उसे अब डायरेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो अब उसे चाहिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स का मतलब कि अब उसे लीड्स चाहिए, अपना ब्रांड एक्सपोजर के साथ साथ उसे लीड्स भी चाहिए। तो अब इस केस में हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी आती है कि अब हम इस केस में कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करें। जो बिल्डिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं सर, वो हम चूज करते हैं CPC। ठीक है, और इसे हम कॉस्ट पर लिखते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, लाइक सपोज पहले वाले केस में क्या होता है कि जैसे अगर हमारा एड मिडिल पोजीशन पे भी आ रहा है और यूजर उस पोजीशन तक पहुंच जाता है, तो उस केस में गूगल सिर्फ उस एड को उसने देख लिया, भले उसमें क्लिक करे या ना करे, पर गूगल हमसे चार्ज करेगा। कॉस्ट पर क्लिक में क्या होगा कि जब हमारे ऐड पे कोई क्लिक करेगा, जैसे सपोज 100 लोगों ने मेरा ऐड देखा और 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक करा, तो उसी केस में क्लिक करने के बाद ही गूगल मुझसे चार्ज करेगा। अब क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद उस ऐड पे वो यूजर डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब लैंड हो जाता है, लैंड होने के बाद वो जो आप फाइनली जो कन्वर्जन कंसिडर करते हो, वो कंसिडरेशन पूरी होती है या नहीं होती, उससे गूगल को मतलब नहीं है। गूगल बस ये करता है कि कैसे यूजर ने क्लिक करा वो आपसे चार्ज करता है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स देखे डिस्प्ले रन करने की। अब इसमें हम आते हैं कि किस टाइप की हम टारगेटिंग करते हैं। तब इसमें हमारी बेसिकली 4 टाइप की टारगेटिंग हम करते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स के थ्रू, जो हमारे डिस्प्ले नेटवर्क है। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप की टारगेटिंग होती है वो होती है हमारी कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग क्या होती है, या फिर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, और इसे ये भी बोलते हैं डिस्प्ले कीवर्ड। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले कीवर्ड। देखो अब इस केस में क्या होता है कि मैं जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मेरे बिजनेस की थीम है, उस थीम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स, ठीक है, जैसे सपोज मैंने क्या करा कि मेरी सपोज मैं कह सकता हूँ कि मेरी मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है जिसमें मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट से। ठीक है, तो सपोज मैंने चूज किया कि मोबाइल फोन्स लेटेस्ट रिलीज ऑफ मोबाइल फोन्स अंडर के बेस्ट फोन्स और कैमरा, और यू कैन से बेस्ट गेमिंग फोन। इस टाइप के मैंने कीवर्ड्स चूज करे। अब क्या होगा कि जैसे ही ये कीवर्ड मैंने चूज करे, इन कीवर्ड्स को चूज करने के बाद गूगल क्या करेगा कि इन सारी वेबसाइट्स को एनालाइज करेगा जहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स प्लेस्ड हैं। ठीक है, जैसे जो वेबसाइट है जो टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग रन कर रहे हैं, जो फ़ोन के बारे में रिव्यूज डालते हैं, जहाँ पे फ़ोन सेल हो रहा है, या फिर कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, तो उन केसेस में गूगल क्या करेगा, जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं गूगल उन सारी वेबसाइट्स पे मेरा ऐड प्लेस कर देगा। तो कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग मेरी बेसिकली यही हुई कि मैंने अपनी कीवर्ड डिसाइड कर ली और मैं चाहता हूँ कि इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड जिन जिन वेबसाइट पर कंटेंट प्रेजेंट हो, सिर्फ उन वेबसाइट्स में मेरा ऐड शो हो, क्योंकि यूजर की जो नीड है वो अपनी नीड के लिए सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज माय कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या फिर डिस्प्ले कीवर्ड, इसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल आपका कॉन्टेक्स्ट देख के आपके ऐड की प्लेसिंग कर रहा है, इसलिए इसे कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग कहते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि हमने बस कीवर्ड्स दिए और उसके बाद गूगल ने ऑटोमेटिकली अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपके ऐड को उन रिलेटिव वेबसाइट पे प्लेस करते हैं। नाउ फर्स्ट थी हमारी ये वाली टारगेटिंग, सेकंड आती है हमारी, अगर हम सेकंड बोलते हैं, सेकंड हमारी आती है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट के बेसिस के अकॉर्डिंग टारगेटिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें ना 2 टाइप की टारगेटिंग होती है, जो बहुत जनरल है, आप
यूज भी करते होगे, देखते भी होगे ऐड क्रिएट करते टाइम, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, और इंटरव्यूज में भी आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चीज़ पर पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें 2 टाइप की टारगेटिंग किस टाइप से करते हैं हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, तो इसमें फर्स्ट हो गया अफिनिटी ऑडियंस। अफिनिटी ऑडियंस कौन सी होती है? अफिनिटी ऑडियंस सपोज वो होती है, और वी कैन से कि गूगल सिर्फ उन्हीं पार्टनर वेबसाइट्स पे आपके ऐड दिखाएगा, या फिर क्या होता है कि जब भी गूगल पर कुछ भी सर्चेस होती है, ठीक है, तो गूगल उन सर्चेस को ऑडियंस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक जो अफिनिटी ऑडियंस कंसिडर करता है जिन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक, और सेकंड जिन पे वो कंसिडर करता है कि आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो इन मार्केट ऑडियंस है। तो अफिनिटी ऑडियंस क्या होती है और इन मार्केट ऑडियंस क्या होती है? अफिनिटी ऑडियंस को हम उन वेबसाइट से डिनोट करते हैं जिसपे ट्रैफिक, मतलब जो वहाँ पे लोगों के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द सेंस कि जैसे मैं अपने आप को अपडेट रखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या पीपीसी में नई टेक्नोलॉजी क्या चल रही है या फिर नए अपडेट्स क्या है, तो मैं किसी एक ब्लॉग पे, जैसे एग्जाम्पल मैं 3 या 4 या 5 ब्लॉग्स की लिस्ट बना रखी हूँ, उन ब्लॉग्स में रेगुलर एज अ विजिटर बन जाता हूँ कि आज एक ब्लॉग आया, फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट डे या 2 या 3 डेज के बाद कोई नया ब्लॉग अपडेट हो गया, तो मैं फिर से उस ब्लॉग पे जाऊँ क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ इससे मैं अपडेट रहूँ, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और बार बार उस वेबसाइट पे जा रहे हो, मतलब कि आप फर्स्ट टाइम गए उसके बाद आप उस वेबसाइट के रिटर्निंग विजिटर्स मिल गए। तो इसमें क्या होता है कि आप गूगल को पता चलता है कि यहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है वो बहुत इंटरेस्टेड ऑडियंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उस ऑडियंस को गूगल बेसिकली क्या करता है, उसको अफिनिटी ऑडियंस वाली कैटेगरी में प्लेस कर देता है। तो उन ऐसी जितनी वेबसाइट है जहाँ पे ऑडियंस बार बार आ रही है, उस वेबसाइट को या फिर उन वेबसाइट्स को गूगल अफिनिटी ऑडियंस वाली कैटेगरी में प्लेस कर देता है। अब सपोज मुझे ऐसी ऑडियंस को भी टारगेट करना है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और बार बार उसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, अपने ऐड क्रिएट करते टाइम इंटरेस्ट बिहेवियर में या इंटरेस्ट टारगेटिंग में अफिनिटी ऑडियंस यूज करता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसमें बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं यहाँ पे इस लोगों के, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं यहाँ पे लोगों के, और रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं इनसे रिटर्निंग विजिटर्स। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन के चांसेस हैं, आपके कन्वर्जन चांसेस आर हाई। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है कि आपका, अब जब मैं इस ऑडियंस को ट्रैक करके या फिर इस ऑडियंस को चूज करके अपना ऐड क्रिएट करता हूँ, तो गूगल मेरा ऐड उन्हीं वेबसाइट पे प्लेस करता है जहाँ पे ये ऑडियंस बार बार रिटर्न होके आ रही है, जो बार बार इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है। अब सेकंड की हमारी इन मार्केट ऑडियंस। तो देखो इन मार्केट ऑडियंस में क्या होता है, इन मार्केट ऑडियंस में बेसिकली क्या होता है कि एक है, मतलब इसमें कोई ऐसे आता है कि इसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हमारे कैसे हो गए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, अभी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हमारे कैसे हो गए, जैसे सपोज मैं किसी फ़ोन के बारे में सर्च करूँ, ऑल्दो मुझे लेना है अभी फ़ोन, पर अभी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर मैं सर्च करना स्टार्ट करूँ, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के टर्म्स में मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैंने अपना बेसिकली क्या करा कि किसी वेबसाइट पे एक बार गया, वेबसाइट पे एक बार जाने के बाद वहाँ पे रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मैंने मन में डाले कि हाँ ठीक है ये वाला फ़ोन अच्छा लग रहा है, तो आगे जब मेरा प्लान बनेगा तो मैं फ़ोन लूँगा। ठीक है, या फिर मुझे किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, जैसे सपोज मैं अपना कोई भी काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड में रिसर्च करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑनलाइन चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ रिसर्च कर ली और मेरा भी प्लान नहीं है, तो उस केस में जो यूज़र होता है वो एक बार किसी वेबसाइट पर जाएगा और वेबसाइट पे जाने के बाद ऐसी कोई श्योरिटी नहीं कि वो दोबारा भी वापस आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं, इसमें रिटर्निंग विजिटर्स प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना आपकी और रिटर्निंग विजिटर्स इज वेरी लो। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपको हमेशा न्यू ऑडियंस मिलती है। ठीक है, हमेशा आपको न्यू ऑडियंस मिलेगी, जबकि अफिनिटी ऑडियंस में आपको न्यू प्लस रिटर्निंग दोनों ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, आपको न्यू रिटर्न से प्लस रिटर्निंग दोनों ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है,
तो ये हमारी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न चाहिए वहाँ से हम अपना ऐड उस ऑडियंस को चूज करके अपना ऐड शो कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी टारगेटिंग होती है वो होती है बेसिकली टॉपिक टारगेटिंग या फिर टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, तो टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग आपकी कैसी होती है? देखो, टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग में क्या होता है कि आपको ने गूगल क्या बोलते हैं कि एक टॉपिक चूज करना होता है। टॉपिक चूज करने के बाद गूगल आपका जो ऐड होता है, जैसे सपोज मैंने एक टॉपिक चूज करा, सपोज लाइक ट्रैवलिंग, मैंने एक टॉपिक चूज कर लिया ट्रैवलिंग, ठीक है, या फिर वी कैन से मैं और डिटेल चूज कर देता हूँ, मैं चूज करता हूँ मंथली ट्रैवल, ठीक है, मैंने ट्रैवल पैकेजेस। अब मैंने टॉपिक चूज कर लिया, मैं चाहता हूँ मेरा जो ऐड है इसी टॉपिक के अराउंड रन हो, ठीक है। तो गूगल क्या करेगा, आपके टॉपिक को चूज करने के बाद वो सारी वेबसाइट्स एनालाइज करेगा जहाँ जहाँ पे ये टॉपिक प्रेजेंट है। वेबसाइट के साथ साथ जैसे अभी मैं कह रहा था कि कंटेक्चुअल टारगेटिंग तो वेबसाइट पे ऐड प्लेस कर रहा था, यहाँ पे वेबसाइट एनालाइज करने के बाद वो सिर्फ उन पेजेस पे आपका ऐड प्लेस करेगा जहाँ पे ये कंटेंट है। मीन्स योर ऐड will be placed on those pages only where the chosen content is present and not on any other pages of the website। ठीक है, सिर्फ उन पेजेस पे, वहाँ पे फर्स्ट कंटेक्चुअल टारगेटिंग में क्या हो रहा था कि वहाँ पे पूरी वेबसाइट पे प्रेजेंट करेगा किसी भी पेज पे, चाहे रिलेवेंट है या नहीं। पर टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग में आपके जो ऐड है वो उसी पेज पे वो बेसिकली टारगेट करेगा, उसी पेज पे प्रेजेंट करेगा जहाँ पे वो रिलेटेड कंटेंट है जो टॉपिक आपने चूज करे हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग हमें अच्छी जो बोल सकते हैं बहुत डिफाइंड लीड्स प्रोवाइड करवाता है। डिफाइंड लीड्स ये हमें प्रोवाइड करवाता है टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग। ओके, इसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ टारगेटिंग आती है वो आती है हमारी वी कैन से प्लेसमेंट, मतलब इसे हम प्लेसमेंट्स भी बोलते हैं, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट भी बोलते हैं, और वी कैन से दीज आर आल्सो नोन एज मैनेज्ड प्लेसमेंट्स, बिकॉज हम उसे मैनुअली प्लेस कर सकते हैं, हम उसे बेसिकली प्लेसमेंट्स के टर्म्स में देख सकते हैं और हम इसे मैनेज भी कर सकते हैं कि हम किन किन गूगल पार्टनर साइट्स हैं वो कौन कौन सी होंगी और कहाँ पे मैं अपना जो ऐड है उसको शो करना चाहता हूँ। मीन्स वेयर वी चूज वेयर और एड्स विल शो टू द ऑडियंस। ओके, मतलब here I choose or here we choose the placement, placement लिखना भूल गए। तो here we choose the platforms where our ad will be shown to the audience। ठीक है, तो प्लेसमेंट में चूज करता हूँ कौन सी ऐप होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे मेरा ऐड चले। अब सपोज कोई, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है और मेरा हॉलिडे से रिलेटेड कुछ एक अपना आर्टिकल, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि मेक माई ट्रिप पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो मेक माई ट्रिप पे ही मैं चाहता हूँ मेरा ऐड शो हो, डिस्प्ले ऐड जो है वो मेरा मेक माई ट्रिप पे ही शो हो। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, उस प्लेटफॉर्म पे चूज कर लूँगा, उस वेबसाइट पर चूज कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि गाना.com पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, या जो गाना ऐप है या स्पॉटिफाई ऐप है उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, तो मैं अपना ऐड सिर्फ उसी ऐप पे प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं ये प्लेटफॉर्म्स या फिर प्लेसमेंट्स वाले टारगेटिंग क्राइटेरिया चूज करता हूँ ताकि अपना ऐड में अपना जो बजट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या बजट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो बहुत वाइजली इन्वेस्ट करूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने चूज प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो ये तो कुछ था अपना डिस्प्ले ऐड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी टारगेटिंग, मतलब मैं आपको डेमो लेक्चर में और डेमो लेक्चर में बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम इन टाइप की टारगेटिंग्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एडवर्ड्स अकाउंट से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस जरूर कीजिएगा और नीचे कुछ कमेंट
प्लीज लीव कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो और ऐसा कंटेंट में आगे और दे सकूँ आपको। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। देन